जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। चौथा अध्याय। गुरु नानक देव जी की तीसरी उदासीन यात्रा। The 15th of March 2026. Compiled by S.K. Dewan. इस अध्याय में 42 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 26। गोष्ठी पंडित ब्रह्मदास, मटन नगर, कश्मीर। श्री गुरु नानक देव जी पहलगाम नगर से प्रस्थान करके मटन नगर में पहुंचे। उस स्थान पर एक छोटी सी पहाड़ी की गोद में से एक विशाल चश्मा फूटकर निकल रहा है, जिसका निर्मल जल देखते ही बनता है। उस जल धारा को वही सरोवर का रूप दिया गया है। वहां यात्री स्नान कर कृतार्थ होते हैं। उन दिनों वहां कश्मीरी पंडितों का समूह निवास करता था, जो कि यात्रियों की पैतृक सूचियां हरिद्वार की तरह जात पात के आधार पर तैयार करते रहते थे तथा संस्कृत पढ़ते पढ़ाते थे। गुरुदेव जब वहां पधारे तो उन्हें वहां के प्रमुख पंडित चतुरदास का लड़का ब्रह्मदास मिला, जिसके पास एक विशाल पुस्तकालय था। अतः वह वेदांत एवं व्याकरण का सर्वाधिक जाता था। वह जिस विषय पर भी बोलता, उसी विषय पर प्रमाणों का भंडार प्रस्तुत कर प्रतिद्वंदी को निरुत्तर कर देता था। जब कभी किसी विद्वान के साथ विचार गोष्ठी होती तो शर्त यही रखी जाती कि पराजित पक्ष की पुस्तकें इत्यादि जब्त कर ली जाएंगी। इस प्रकार ब्रह्मदास ने विद्वानों को चुनौती देकर गोष्ठियों के लिए विवश कर उनकी अमूल्य पुस्तकें जब्त कर ली थी। गुरुदेव से भेंट होने पर उसने पहला प्रश्न किया, आप किस सिद्धांत में विश्वास रखते हैं तथा आपने कौन कौन से शास्त्र इत्यादि पुस्तकें पढ़ी हैं? गुरुदेव ने उत्तर दिया, कोई पढ़ता सहसाकिरता, कोई पढ़े पुराना, कोई नामू जपई जपमाली लागे तिसे धियाना, अभी कभी किछु न जाना तेरा एको नामू पछाना। राग रामकली, पृष्ठ 876। परंतु ब्रह्मदास ने अपने किताबी ज्ञान और वेद पुराणों के अपने चयन की चर्चा छेड़ दी। उसने बताया कि वह कौन कौन से शास्त्रों का आचार्य है तथा कौन कौन से पंडित को उसने शास्त्रार्थ में पराजित किया है। ये सब सुनकर वेद कतेब की पहुंच से परे अनुभवी ज्ञान के ब्रह्मवेता गुरुदेव बोले, पढ़ी पढ़ी गडी लदियही, पढ़ी पढ़ी भरी यही साथ, पढ़ी पढ़ी बेड़ी पाए, पढ़ी पढ़ी गडिय ही खात, पढ़िए ही जेते बरस बरस, पढ़िए ही जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए ही जेते सास। नानक लेखे एक गल होरु हाउ में झखना झारव। 467 11 राग आसा, पृष्ठ 467। अतः गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में कहा, आपने बहुत कुछ पढ़ा लिखा है परंतु आपकी दुविधा नहीं गई। आप तत्व ज्ञान से वंचित रहे हैं। आपकी अनुभव शक्ति अभी तक अंधकार में है। निस्संदेह तुम्हारी बुद्धि पुस्तकीय ज्ञान से तीक्ष्ण और चपल हो गई है, परंतु तत्व ज्ञान की गरिमा उसे बुद्धि प्राप्त नहीं हुई। आपने अपने पास ज्ञान का इतना बड़ा भंडार रखा और फिर भी सत्य ज्ञान से वंचित रहे हैं। ये ज्ञान सदाचार की भावना से रहित होकर शरीर द्वारा की गई पूजा से नहीं मिलता। सत्य ज्ञान के मिलने पर ब्रह्मदास ने गुरुदेव के चरणों में नमस्कार किया और तत्व ज्ञान की शिक्षा की याचना करने लगा। उसकी नम्रता देखते हुए गुरुदेव ने उसे अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया और गुरु दीक्षा देकर सत्य मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। वहां पर उपस्थित अन्य पंडित भी इस दृश्य को देखकर भक्ति से मुक्त होकर श्रद्धा में आ गए। उन्होंने भी गुरुदेव से प्रश्न किया, हे स्वामी, यदि परमात्मा हमारे भीतर है तो उसका नाम जपने की क्या आवश्यकता है? यदि वह बाहर होता तो उसका नाम जपने की आवश्यकता भी थी। जब वह हमारे भीतर है तो नाम रटने के बिना भी दिखाई देना चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर में गुरुदेव ने कहा, मान लो आपके हाथ में धूल मिट्टी से सना हुआ एक दर्पण है। आप उसमें से आप अपना मुख नहीं देख सकते जब तक कि आप उसे स्वच्छ नहीं करते।
ठीक उसी प्रकार मनुष्य का मन मलिन है। उसके ऊपर से विषय विकार रूपी मलिनता दूर करने के लिए नाम रूपी जल लेकर हृदय रूपी दर्पण धोना पड़ता है, ताकि उस प्रभु को देख सके। भरिए मति पापा के कह सगी, ओहु धोपे नावे कह रगी। जपुजी साहिब, पृष्ठ 4। एक अन्य पंडित ने पूछा, गुरुदेव, हम शास्त्रों द्वारा निर्धारित कर्म करते हैं, परंतु हमें शांति नहीं मिली। इस पर गुरुदेव ने उत्तर दिया, शांति केवल श्रद्धा और भक्ति की भावना से प्राप्त हो सकती है। कर्मकांडीय बाह्य साधनों से शांति कदापि नहीं मिलती। प्रभु के नाम को जपने से आपको शांति मिलेगी और उसके साथ साथ आपका अपना व्यवहार सदाचारी एवं परोपकारी होना चाहिए। इस तरह आप परमपिता के दर्शन कर सकते हैं, वरना वेद शास्त्र पढ़कर भी आप भ्रम में पड़े अंधकार में डूबे रहेंगे और आपका उद्धार नहीं होगा। अतः आपको सहज अवस्था में रहकर वाद विवादों को त्याग कर समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए तत्पर रहना चाहिए। इन बातों का उन कश्मीरी पंडितों पर बहुत प्रभाव पड़ा, जिससे उन्होंने गुरु जी के दर्शाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ तारांकन कथा तारांकन 27। हृदय की शुद्धि पर बल, अनंतनाग नगर, कश्मीर। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।